नमस्कार, आप सभी का स्वागत है यूट्यूब चैनल इंडिया मौसम 1.1 एम पर। इस वीडियो में दोस्तों मैं बात करूंगा कि आने वाले आगामी 4 दिनों में छत्तीसगढ़ के सभी भागों में किस प्रकार का मौसम रहेगा। मैं अपने सभी भाइयों से निवेदन है कि आप लोग वीडियो को लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, अंत तक ज़रूर देखें। देखिए, बंगाल की खाड़ी इस समय काफ़ी ज़्यादा उग्र और काफ़ी ज़्यादा शक्तिशाली बनी हुई है, जिसके चलते बारिश वाले बादल जो हैं छत्तीसगढ़ की तरफ तेज़ी से पहुंचेंगे। तो बारिश की संभावनाएं 7 जून के दिन कांकेर, नारायणपुर, कोंडागांव, बीजापुर, बस्तर, सुकमा, दंतेवाड़ा, बलौद, धमतरी, गरियाबंद के भागों में घने बादलों की आवाजाही के बीच गरज चमक के साथ मध्यम से तेज बारिश हो सकती है। हल्की बारिश की संभावनाएं वाले जो भाग हैं कवर्धा, दुर्ग, राजनांदगांव, रायपुर, महासमुंद, कोरिया, सरगुजा, जासपुर, रायगढ़, कोरबा, जांजगीर चांपा, मुंगेर, बिलासपुर, इन सभी भागों में हल्के बादलों के बीच हल्की बौछारें पड़ेंगी। 8 जून के मौसम के बारे में बात करेंगे। 8 जून के दिन क्या कुछ मौसम में बदलाव नज़र आ रहा है। बंगाल की खाड़ी की तरफ से व्यापक नमी छत्तीसगढ़ की ओर तेज़ी से पहुंच रही है, तो मध्य छत्तीसगढ़ के हिस्सों में हल्की बारिश हो सकती है। यानी कवर्धा, दुर्ग, राजनांदगांव, रायपुर, महासमुंद, बमतेरा, बलौदाबाजार के हिस्सों में हल्के बादलों की आवाजाही के बीच हल्की बारिश की उम्मीद है। उत्तर छत्तीसगढ़ की तरफ मैं जानकारी दे दूं तो यहाँ पर तो बारिश वाले बादल नहीं पहुँच रहे हैं, और जब बारिश वाले बादल नहीं पहुँचेंगे तो 8 जून के दिन यहाँ पर मौसम साफ रहेगा। कोरिया, सरगुजा, जासपुर, रायगढ़, कोरबा, जांजगीर चांपा, मुंगेली, बिलासपुर, इन सभी भागों में 8 जून के दिन मुख्य रूप से मौसम साफ दिखाई पड़ रहा है। दोस्तों, दक्षिणी छत्तीसगढ़ की तरफ मौसम काफ़ी ज़्यादा सक्रिय रहेगा। बलौद, धमतरी, गरियाबंद, कांकेर, नारायणपुर, कोंडागांव, बीजापुर, बस्तर, सुकमा, दंतेवाड़ा के भागों में घने बादलों की आवाजाही के बीच गरज चमक के साथ मध्यम से तेज बारिश होगी। 9 जून के मौसम के बारे में जानकारी देने का प्रयास करेंगे। 9 जून के दिन देखिए दोस्तों, एक तरफ तो छत्तीसगढ़ के भागों में तेज बारिश हो रही है, और वहीं दूसरी तरफ जो है दोस्तों वो मौसम पूरी तरीके से साफ है। यानी मध्य छत्तीसगढ़ और उत्तर छत्तीसगढ़ की तरफ मौसम पूरी तरीके से साफ रहेगा दोस्तों। कहीं पर भी बारिश के आसार जो हैं वो नज़र नहीं आने वाले हैं। कोरिया, सरगुजा, जासपुर, रायगढ़, कोरबा, जांजगीर चांपा, मुंगेली, बिलासपुर, कवर्धा, दुर्ग, राजनांदगांव, रायपुर, महासमुंद, बमतेरा, बलौदाबाजार के भागों में बंगाल की खाड़ी की तरफ से आने वाली पूर्वी हवाओं के बीच मौसम साफ रहेगा। दक्षिणी छत्तीसगढ़ के कई भाग ऐसे रहेंगे जहां पर 50 मिलीमीटर तक तेज बारिश हो सकती है। यानी बलौद, धमतरी, गरियाबंद, कांकेर, नारायणपुर, कोंडागांव, बीजापुर, बस्तर, सुकमा, दंतेवाड़ा, इन सभी भागों में घने बादलों की आवाजाही के बीच 50 मिलीमीटर तक भारी बारिश हो सकती है। 10 जून के मौसम के बारे में बात करूंगा। 10 जून के दिन छत्तीसगढ़ के मौसम में बहुत ही तेज़ी से परिवर्तन और उतार चढ़ाव देखने को मिलेगा। 10 जून के दिन दिखाई पड़ रहा है कि दोस्तों लगातार बंगाल की खाड़ी की तरफ से नमी जो है वो एक ही जगह तेज़ी से पहुंच रही है, तो बारिश की गतिविधियां काफ़ी ज़्यादा तेज़ नज़र आ रही हैं। कवर्धा, दुर्ग, राजनांदगांव, रायपुर, महासमुंद, बमतेरा, बलौदाबाजार, बलौद, धमतरी, गरियाबंद, कांकेर, नारायणपुर, कोंडागांव, बीजापुर, बस्तर, सुकमा, दंतेवाड़ा के भागों में घने बादलों की आवाजाही के बीच गरज चमक के साथ मध्यम से तेज बारिश होगी। उत्तर छत्तीसगढ़ की तरफ कोई बड़ा परिवर्तन नहीं है, यहाँ पर मौसम पूरी तरीके से साफ रहेगा। कोरिया, सरगुजा, जासपुर, रायगढ़, कोरबा, जांजगीर चांपा, मुंगेली, बिलासपुर, इन सभी भागों में 10 जून के दिन बारिश की संभावनाएं जो हैं दोस्तों वो नज़र नहीं आने वाली है। 11 जून के मौसम के बारे में बात करेंगे। क्या कुछ मौसम में मेजर परिवर्तन है। 11 जून के दिन हमारे अनुमान के मुताबिक दोस्तों दक्षिण भारत के हिस्सों में भीषण बारिश हो रही है, तो वहाँ से नमी पहुँच रही है छत्तीसगढ़ की ओर। तो लगातार जब चारों तरफ से मॉइस्चर पहुँचेगा तो बारिश की गतिविधियाँ नज़र आती हैं, तो उत्तर छत्तीसगढ़ की तरफ भी गरज चमक वाले बादल पहुँचेंगे। कोरिया, सरगुजा, जासपुर, रायगढ़, कोरबा, जांजगीर चांपा, मुंगेली, बिलासपुर, इन सभी भागों में घने बादलों की आवाजाही के बीच गरज चमक के साथ मध्यम से तेज बारिश होगी। हालांकि दक्षिणी छत्तीसगढ़ के भागों में कंटिन्यूसली बारिश की तीव्रता सबसे अधिक नज़र आ रही है। बलौद, धमतरी, गरियाबंद, कांकेर, नारायणपुर, कोंडागांव, बीजापुर, बस्तर, सुकमा, दंतेवाड़ा के भागों में घने बादलों की आवाजाही के बीच गरज चमक के साथ मध्यम से तेज बारिश की संभावना दोस्तों 11 जून के दिन नज़र आ रही है। बैक टू बैक वेदर सिस्टम बंगाल की खाड़ी में तेज़ी से बन सकते हैं दोस्तों।
अभी तक दोस्तों मैं आप सभी लोगों से सिर्फ बारिश से संबंधित जानकारी के बारे में बात कर रहा था, लेकिन अब मैं बात करूंगा कि 11 जून के दिन छत्तीसगढ़ के भागों में दिन का अधिकतम टेम्परेचर कितना रहेगा और किन भागों में सबसे अधिक टेम्परेचर रिकॉर्ड किया जाएगा। देखिए, सबसे अधिक टेम्परेचर उन भागों में रिकॉर्ड किया जाएगा जहां पर बारिश की इंटेंसिटी जो है बहुत ही कम नज़र आ रही है दोस्तों। तो यहाँ पर जो उत्तरवर्ती हिस्से हैं, कोरिया, सरगुजा, जाजपुर, रायगढ़, कोरबा, जांजगीर चांपा, मुंगेली, बिलासपुर, यहाँ पर दिन का जो अधिकतम टेम्परेचर रहेगा वो लगभग दोस्तों 32 से लेकर 33 डिग्री सेल्सियस के बीच पहुँच सकता है। और जो दक्षिणी छत्तीसगढ़ है, यहाँ पर टेम्परेचर सामान्य रहेगा। रात के न्यूनतम टेम्परेचर के बारे में बात करेंगे तो 11 जून के दिन छत्तीसगढ़ के हिस्सों में रात का न्यूनतम टेम्परेचर भी सामान्य ही बना रहेगा। 12 जून के मौसम के बारे में बात करेंगे तो देखिए, बारिश की संभावनाएं कंटिन्यू नज़र आ रही है, लेकिन 12 जून के दिन छत्तीसगढ़ के भागों में भारी बारिश की संभावनाएं तो नहीं है, हल्की से लेकर तेज बारिश हो सकती। कोरिया, सरगुजा, जाजपुर, रायगढ़, कोरबा, जांजगीर चांपा, मुंगेली, बिलासपुर के हिस्सों में हल्के बादलों के आवागमन के बीच हल्की बारिश हो सकती है। मध्य छत्तीसगढ़ और दक्षिणी छत्तीसगढ़ के हिस्सों में व्यापक रूप से गरज चमक के साथ तेज बारिश के आसार हैं। कांकेर, नारायणपुर, कोंडागांव, बीजापुर, बस्तर, सुकमा, दंतेवाड़ा, बलौद, दमतारी, गरियाबंद, कवर्धा, दुर्ग, राजनांदगांव, रायपुर, महासमुंद, बमतेरा, बलौदाबाजार के भागों में घने बादलों की आवाजाही के बीच गरज चमक के साथ मध्यम से तेज बारिश की उम्मीद है। 12 जून के दिन बैक टू बैक वेदर सिस्टम बंगाल की खाड़ी में जल्दी बनेगा। लगभग 18 जून के आसपास एक एलपीए बन सकता है, लो प्रेशर सिस्टम, उसके कारण भी छत्तीसगढ़ के भागों में भारी बारिश की उम्मीद है। अभी तक दोस्तों मैं आप सभी लोगों से सिर्फ बारिश से संबंधित जानकारी के बारे में बात कर रहा था, लेकिन अब मैं बात करूंगा कि 12 जून के दिन छत्तीसगढ़ के भागों में दिन का अधिकतम टेम्परेचर कितना रहेगा और किन भागों में सबसे अधिक टेम्परेचर रिकॉर्ड किया जाएगा। देखिए, सबसे अधिक टेम्परेचर तो उत्तर छत्तीसगढ़ के भागों में रिकॉर्ड किया जाएगा। कोरिया, सरगुजा, जाजपुर, रायगढ़, कोरबा, जांजगीर चांपा, मुंगेली, बिलासपुर के हिस्सों में उमस भरी गर्मी के कारण दिन का जो अधिकतम टेम्परेचर है वो लगभग 29 और 30 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचेगा। मध्य भाग और दक्षिणी भागों में व्यापक रूप से भारी बारिश होने के कारण जो टेम्परेचर रहेगा वो लगभग 35 और 36 डिग्री सेल्सियस के बीच पहुंच सकता है दोस्तों 12 जून के दिन। और बंगाल की खाड़ी में कई सारे सक्रिय सिस्टम बनेंगे। रात के न्यूनतम टेम्परेचर के बारे में बात करें तो 12 जून के दिन छत्तीसगढ़ के हिस्सों में रात का न्यूनतम टेम्परेचर भी सामान्य रहेगा। आप सभी लोगों से मेरा निवेदन है, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना, वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना। और जी, थैंक्स फॉर वॉचिंग।